नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में पिछले दिनों लाइव के दौरान मैंने जब पढ़ा कि बहुत से बच्चों के 78, 75 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई। हार्दिक बधाई आप सभी प्यारे बच्चों को। किंतु कुछ बच्चों के लिए मुझे दुख भी हुआ क्योंकि उनकी भी वही समस्या थी जो मेरी विद्यार्थी जीवन में हुआ करती थी, राइटिंग स्पीड। कि प्रश्न के उत्तर बहुत अच्छे से आते थे फिर भी उतने समय में वे प्रश्न पत्र को पूरा नहीं कर पाए। तो आइए देखते हैं 5 आसान से टिप्स जिससे आप विद इन टाइम लिमिट अपना प्रश्न पत्र पूरा कर लोगे। तो आइए देखते हैं कौन से हैं वे 5 टिप्स। नंबर 1, हिंदी को हमेशा देवनागरी लिपि में लिखने की आदत बनानी चाहिए क्योंकि विद्यार्थी अक्सर नोटबुक में भी क्या के लिए KYA क्या, KAB कब ऐसे लिखते हैं, रोमन में लिखते हैं हिंदी को। इसके कारण उन्हें देवनागरी लिपि में लिखने की आदत नहीं रह जाती और जब वे परीक्षा में लिखने बैठते हैं तो उन्हें कई सारे शब्द, कई सारी मात्राएं याद ही नहीं आती। इसलिए प्यारे बच्चों, कोशिश करिए कि व्हाट्सएप पर भी जब आप लिखें तो हिंदी का मैसेज देवनागरी लिपि में ही टाइप करें। दूसरा पॉइंट है रीडिंग टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस रीडिंग टाइम में आपको अपठित गद्यांश और काव्यांश ही पढ़ना है और अपठित गद्यांश और काव्यांश एक बार पढ़ के उसके फिर प्रश्न पढ़ने हैं, फिर दोबारा अपठित गद्यांश या काव्यांश पढ़ना है जिससे आपके उत्तर पूरी तरह से आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। रीडिंग टाइम में आपको पूरा प्रश्न पत्र नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि उससे समय ही बर्बाद होता है। हमारा तीसरा पॉइंट है अच्छी भाषा में लिखे गए पत्र, अनुच्छेद, विज्ञापन, सूचना लेखन इत्यादि आपको कम से कम 4 एग्जाम्पल इनके पढ़ने चाहिए। इससे क्या होगा कि एक अच्छी भाषा आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगी, अच्छे शब्द आपके दिमाग में स्टोर हो जाएंगे और जब आप पत्र लिखने बैठोगे तो अच्छे अच्छे शब्द आपके फ्लो में आएंगे दिमाग में से। तो वो हो गए सविनय निवेदन, यह है कि। इस तरह से जब आप लिखोगे तो आपको अच्छे अच्छे शब्द स्पीड में याद आएंगे और आपका समय खराब नहीं होगा याद करने में। हमारा अगला पॉइंट है प्रश्न जितने अंक के लिए पूछा जाए उतना ही उत्तर लिखना चाहिए। 2 अंक के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न के उत्तर में यदि आप आधा पेज या पूरा पेज भर के उत्तर लिखते हैं तो आपका समय बर्बाद होता है और आगे के प्रश्नों के उत्तर आप नहीं लिख पाते। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहूँगी। जब हम 2 कप चाय बनाते हैं तो उसमें केवल 2 चम्मच चीनी डालते हैं, ना कि 3 चम्मच या 4 चम्मच चीनी। उसी तरह जितने अंक के लिए प्रश्न है उतने ही अंक के अनुसार उतना ही आपको उत्तर लिखना चाहिए जिससे आपका आगे के प्रश्नों के लिए मिलने वाला समय खराब ना हो। 5वां जरूरी पॉइंट वो ये है कि अक्सर देखा जाता है विद्यार्थी प्री बोर्ड परीक्षाएं मिस कर देते हैं जो कि बहुत गलत आदत है। आपको प्री बोर्ड परीक्षाएं ज़रूर देनी चाहिए। हो सकता है प्री बोर्ड 1 में आंसर लिखते समय आपका 10 नंबर का पेपर छूट गया, लेकिन प्री बोर्ड 2 में आपका 5 नंबर का छूटा और तीसरी प्रैक्टिस अगर आपने कर ली अपनी अध्यापिका से या अध्यापक से कहकर तो निश्चित तौर पर आप एक भी अंक छोड़े बिना पूरा प्रश्न पत्र बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे। तो जितनी प्रैक्टिस हो जाए उतना ही अच्छा होता है। उम्मीद करती हूँ सभी पॉइंट्स बड़े आसान से हैं जो कि आपको समझ में आ गए होंगे और आप इन सब का ध्यान अवश्य रखोगे और बहुत अच्छे अंकों से पास होगे। कई सारे विद्यार्थियों के 80 में से 78, 78, 77, 75 मार्क्स आ रहे हैं। आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप सबके बहुत अच्छे अंक आगे भी आते रहें, इसके लिए यह वीडियो बड़ा फायदेमंद साबित होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।